बताओ ये चोट कैसे लगी? बताओ, उस बिल्डिंग में तुम क्या कर रहे थे? पुलिस हमेशा आप लोगों के एरिया में पेट्रोलिंग करती है, खास तौर पे जहां तुम लोग रहते हो। वो गेस्ट हाउस तो हमेशा बंद ही रहता है, लेकिन उस बंद गेस्ट हाउस में बहुत सारे लफड़े और सेटलमेंट होते हैं। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? सर मेरा विश्वास कीजिए आप। हमें नहीं पता था कि वहां पर क्या होता है। सर मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। वहां कई मर्डर हो चुके हैं, तुम लोगों को पता है ये बात? बंद गेस्ट हाउस के अंदर जहां पे मर्डर हुआ था, तुम लोग वहीं पे थे। अब तुम लोग सच बताओगे या अपने स्टाइल में मुंह खुलवाऊं? तुम लोग खुद बता दोगे तो ही अच्छा है। चलो बताओ, उस दिन क्या हुआ था? सर हमें सच में कुछ नहीं पता। उस केस से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। वहां क्या हुआ हमें नहीं पता। लगता है यही बात रट के आए हो। अच्छे से प्रिपेयर होके आए हो, हाँ? सच्चाई बता दोगे तो ही अच्छा है, नहीं तो सच्चाई निकलवानी हमें आती है। वहां कई तरह के सेटलमेंट होते हैं, तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें सच में कुछ नहीं पता। तुम्हारी कोई भी बात मेरे गले नहीं उतर रही। तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो। चलो बताओ, क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? सर सच में हमें नहीं पता कि वहाँ सेटलमेंट होता है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश करूं? उस गेस्ट हाउस में मर्डर हुआ और यहाँ आके तुम लोग मेरे सामने नाटक कर रहे हो। जो भी सच्चाई है चुपचाप बता दो, नहीं तो मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लड़की हो इसीलिए बोल रहा हूं, 3rd डिग्री बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने जो गलती नहीं की सर, हमें मेहरबानी करके जाने दीजिए सर। वहां जरूर कुछ न कुछ है जिससे तुम लोगों का लिंक है। सच सच बताओ, वहां क्या होता था? इज्जत से बता दो मुझे, कम से कम तुम तो सच बताओ। अगर सच बताओगी तो मैं तुम्हें सजा से बचाने में मदद करूंगा, और अगर सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हारे ऊपर केस लगा के अंदर कर दूंगा। सर पुलिस के न्याय पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ सर। आप चाहे तो गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरा, एरिया के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर सकते हैं। सर आप हमें बार बार गुनहगार कह रहे हैं और आप हमसे जबरदस्ती इस गलती को मानने के लिए भी कह रहे हैं। आवाज ऊंची करके बात करोगे तो वो हाल करूंगा कि सारी सच्चाई अपने आप बाहर निकल जाएगी। यहाँ बैठ के नाटक कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो मुझे बताओ कि वहां क्यों और किस लिए गए थे तुम दोनों? सर हमने जो जुर्म नहीं किया उसे आप जबरदस्ती क्यों मनवाना चाहते हैं? सर हम बेगुनाह हैं, हमें जाने दीजिए। जाने दूंगा, सच बता दो ना, फिर तुम दोनों को आराम से जाने दूंगा। तुम लोगों को क्या करना है? सच्चाई बतानी है। बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं, दोबारा नहीं पूछूंगा। लॉक किए हुए गेस्ट हाउस में वहां पे मर्डर हुआ है और तुम लोग भी वहीं थे। अब ये बताओ तुम लोग वहां क्यों गए थे और वहां क्या कर रहे थे? ये सारी सच्चाई मुझे बताओ। डिपार्टमेंट के लोगों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? इंक्वायरी करके पता लगा लूंगा, लेकिन अगर तुम खुद बता दोगे तो सजा कम मिलेगी। चलो मुझे बताओ, उस लॉक गेस्ट हाउस में तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुमसे पूछ रहा हूं, किसका है वो गेस्ट हाउस? हाँ, उस पुलिस वालों के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सवाल करने वाले पुलिस वाले को भी नहीं पता था कि उसके सवालों का जवाब उनके प्रश्नों में ही है। वारंगल बद्री रेड्डी, हैदराबाद यादव, इन दोनों के बीच नेता बनने की होड़ लगी थी। इसके आदमी को उसके आदमी और उसके आदमियों को इसके आदमी बार बार मारते थे। पुलिस वाले ने जैसा कहा वैसे ही वहां उस बिल्डिंग में सेटलमेंट होते थे। अब कहानी में चलते हैं। बद्री का बेटा कार्तिक
और यादव का बेटा मल्लेश, ये दोनों ही इस डॉन की सीट पर बैठना चाहते थे। अब देखना था कि वो कुर्सी किसकी होती है। ये सब देखते हुए भी वहां की सिटी पुलिस शांत क्यों थी? वहां की पुलिस इन लोगों को क्यों संरक्षण दे रही थी? लेकिन आखिर में इस खूनी शतरंज के खेल में आम जनता ही पिस रही थी। मुझे छोड़ दो, ये सब मैंने भाई के कहने पे किया था। वायलेंस ओवर, रिलैक्स। हमारे रिपोर्टर विजय घटना स्थल पर हैं, जो कि हमें पूरी जानकारी देंगे। क्या हुआ है वहाँ पर? इस मर्डर के पीछे दो गुटों की लड़ाई है, ये बात सामने आ रही है। वारंगल बद्री और हैदराबाद यादव गैंग की दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। वारदात की जगह पर बुलेट और हथियार बरामद हुए हैं।